युगल पिया के नूरी चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सबको प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने करा था चौथी भूम। चौथी भूम में हम धनी के साथ नवरंग बाई का नृत्य देखते हैं और एक पहर तक ये नृत्य चलता है। सुंदर साथ जी, कृष्ण पक्ष में जब हम 6 बजे आ जाते हैं हमारे सुखपाल वापिस, तो फिर पहली रसोई की जो हवेली है उसका जो मध्य चबूतरा है वहां पर हम आरोगन की लीला करते हैं और फिर चौथी भूम में जाकर हम नृत्य देखते हैं। राजी, श्यामा जी और हम सब सखियां और नवरंग बाई अपनी कला से हमको नृत्य करके रिझाती हैं। और शुक्ल पक्ष में हम जहां भी किसी पक्ष में भी जाते हैं ना सुंदर साथ जी, वहीं नृत्य की लीला हो जाती है। लेकिन जो शयन की लीला है वो चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, वो 5वीं भूम में ही हम आकर करते हैं। तो आज हमने कहाँ चलना है? 5वीं भूम में, हमारे जहाँ शयन के मंदिर हैं। सबको पता है सुंदर साथ जी कि हमारे दो मंदिर हैं, एक श्रृंगार का मंदिर और एक शयन का मंदिर। तो कहाँ पर है हमारे श्रृंगार के मंदिर और शयन के मंदिर? तो उसको देखते हैं। वैसे तो हर भूम में ये सेम शोभा है सुंदर साथ जी, श्रृंगार का मंदिर भी है और शयन के मंदिर भी है, लेकिन लीला जहां होती है तो उसकी विशेषता ज्यादा बताई जाती है। तो लीला शयन की कहाँ होती है? 5वीं भूम में। तो इसलिए 5वीं भूम में उसकी विशेषता ज्यादा बताई जाती है। हर भूम में अलग अलग लीला है, तो 5वीं भूम में शयन की लीला। तो सबसे पहले समझते हैं ये आई कहां पर है ना। अब देखिए, आप सबको पता है कि परम धाम के बिल्कुल मध्य में क्या आया है? सुंदर साथ जी बताएंगे। रंग महल। और रंग महल के भी बिल्कुल मध्य में कौन सी भूम आई है? कौन सी भूम आई है? 5वीं भूम। 9 भूम 10वीं आकाशी का है ना, तो बिल्कुल मध्य में 5वीं भूम। और 5वीं भूम के भी बिल्कुल मध्य में ये देखिए, ये 9 चौक आएंगे। 1 1 2 3, 3 चौकों की 3 हारें। और इसके भी बिल्कुल मध्य में ये जो लाल रंग का दिख रहा है ना, ये रंग पर वाली मंदिर है। तो आज हम इसकी शोभा को समझेंगे। तो चलिए सुंदर साथ जी, चलते हैं हम। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि ये देखिए, ये बारी हार मंदिरों की 6-6 मंदिरों की ये 2 हार घूम के आई है ना। ये हमारे श्रृंगार के मंदिर हैं, हर भूम में है ये मंदिर। और ये हमारा 28 मंदिर का चौक। इसके बाद ये हमारी आती है फिरावे, 4 चौरस 4 गोल, इसमें 2 दिखाए हैं, ऐसे आप 8 फिरावे समझिए। 4 चौरस 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, ऐसे 8 फिरावे पार कर लेंगे। फिर ये 9वां फिरावा आएगा हमारा पंचमौलों का। पंचमौलों का मतलब जिसमें 5 मंदिर ऐसे जुड़े हुए। ये देखिए, 3 इधर और 1 ये, ऐसे 3 इधर 3 इधर। तो ये पंचमौल के हमारे मंदिर आते हैं, ये देखिए पूरे। और इसके बाद आती है हमारी 28 मंदिर की फुलवारी। ये देखिए, हमने ये सारे चौक पार कर लिए 28 स्तंभ के चौक से। ये 4 चौरस 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, इस तरह से 8 फिरावे पार कर लिए। तो ये पंचमौलों का आखिरी फिरावा, ये देखिए। और इसके बाद ये आ गई हमारी 28 मंदिर की फुलवारी। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारी आ गई 28 मंदिर की ये पूरी फुलवारी है। अब जिस 9 चौकों की हम बात कर रहे थे ना, वो ये देखिए, ये है 9 चौक बिल्कुल मध्य में। और इसके चारों तरफ ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, पानी के स्तून है, अति विशाल। ये कहाँ जाके खुलेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कहीं नहीं, 10वीं आकाशी पे जाके खुलेंगे ये। तो इसका वर्णन तो हम बाद में समझेंगे।
आज हम 9 चौकों के बारे में समझते हैं। और ये 9 चौक पूरे ऐसे 3 की 3 हारे जुड़े हुए हैं। अब इसमें भी 9 चौकों के भी बिल्कुल जो ये मध्य में है ना, ये जो मध्य में ये हमारा रंगपर वाली मंदिर है। वैसे तो जो 9 चौक है उनमें भी 12-12 हजार मंदिर सब चौकों में है, लेकिन शयन की लीला कहाँ होती है? ये देखिए इस मध्य वाले चौपड़े में। इसको वाणी की भाषा में चौपड़े बोलते हैं, जिसके 4 रास्ते हो, जैसे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, तो चौपड़े। और बीच में ये रंगपर वाली मंदिर और आसपास हमारे सारे सखियों के मंदिर। तो आइए एक चौक को समझते हैं कि उसके अंदर क्या क्या शोभा आई है। हाँ, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारे 4 जो हमने अभी देखे ना, 4 स्तून जो ऊपर 10वीं आकाशी पे खुलेंगे, ठीक है। ये 28 मंदिर की फुलवारी आ गई, ये ग्रीन वाली, ये सारी। अब ये जो हमारे सामने से ये देखिए हमारे ये 3 चौक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चौक है ना, ऐसे जुड़े हुए आए हैं। अब इसमें हम जैसे ही इसमें जाने का सबसे एक सीधा रास्ता सरकार श्री बताते थे कि आप नाक की सीध में चले जाइए, बस 28 स्तंभ के चौक में नाक की सीध में चले जाइए, और जैसे ही फुलवारी पार करेंगे आपको सामने जो भी दरवाजा मिले ना, आप उसमें प्रवेश कर जाइए। और उस एक चौक को पार करेंगे और फिर दूसरा चौक आधा ही पार करेंगे तो हमारा आ जाएगा रंगपर वाली मंदिर। और ये सारे जो है ना सुंदर साथ जी, ये चौक आपस में जुड़े हुए हैं, और तो कोई भी दरवाजे से आप चले जाएंगे 1.5 चौक पार करेंगे, ऐसे ही चाहे इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, लेकिन हमने अभी कहां से जाना है? पूरब दिशा में से। तो हमारा ये 1.5 चौक यहाँ पे, ये देखिए ये मध्य वाला, ये जहां पे ये लाइट आ रही है, ये है हमारा रंगपर वाली मंदिर। तो अब देखिए जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए तो एक ये दीवार आती है सुंदर साथ जी, ये इस दीवार के अंदर ही शोभा है। इसके कोने में ये देखिए ये गुर्ज है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये गुर्ज जो है ना, ये 3 सीढ़ी ऊपर आया है। गुर्ज, अगर गुर्जों में से हमें जाना, ये सारे रास्ते बता रहे हैं, हम कहीं से भी जा सकते हैं, या ये एक तो नाक की सीध में ही चले जाइए, और फिर ये हम गुर्जों से भी जा सकते हैं। ये गुर्ज, ये देखिए ये गुर्ज, ये गुर्ज और ये गुर्ज। तो एक जो चौक है ये, इसमें 4 गुर्ज हो गए, ये देखिए जुड़े हुए हैं। अब इसमें भी 4, इसमें भी 4, ऐसे। लेकिन ये जो गुर्ज है ना, ये वाला गुर्ज, इसमें दोनों मिले हुए हैं, तो ये 2 गुर्ज पास में हो जाएंगे। एक गुर्ज ये, एक गुर्ज ये, 2 गुर्ज ये और 2 गुर्ज ये। तो कितने गुर्ज हो गए? 6 गुर्ज हो गए। और जो एक चौक है ना हमारा 210 मंदिर का, थोड़ी सी गिनती लेंगे सुंदर साथ जी तभी शोभा बसेगी। 210 मंदिर का चारों तरफ से बराबर 210 मंदिर का, 210 मंदिर का एक, 210 मंदिर का दूसरा चौक, 210 मंदिर का तीसरा चौक। तो तीनों कितने हो गए मिला के? 630 मंदिर। सब दिशा में ऐसे ही आएंगे, 630 मंदिर इधर, 630 मंदिर इधर, 630 मंदिर इधर और 630 मंदिर इधर। अब हम जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे सुंदर साथ जी, ये पहले हमने गुर्जों की शोभा देख ली, ये देखिए। अब ये दूसरा करना, ये देखिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहां से पूरा कट रहा है तो मैं यहां से बताती हूँ, इसको यहां वाला समझिएगा। ये है दोपड़े, ये दोपड़े हैं। दोपड़े मतलब 2 रास्ते, 2 रास्ते जिधर से हम 2 तरफ से जा सकते हो। और ये है त्रिपुड़े, अर्थात 3 रास्ते। और ये है जो येलो वाले है ना, ये 4 रास्ते। अभी जैसे रंगपर वाली मंदिर का भी बताया था ना 4 रास्ते, तो ये 4 रास्ते। और ये जो बीच में पर्पल कलर की दिख रही, ये हवेलियां, ये देखिए। तो एक दिशा में कितने
हो गए हमारे 2 पुड़े, 1 2 3 4। एक चौक में कितने हो गए? 4 चौपुड़े, 2 पुड़े सॉरी, 4 2 पुड़े। और ये कितने हो गए त्रिपुड़े? 3 रस्ते, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को 4 दिशाओं में कर दो तो 28 त्रिपुड़े। अब चौपुड़े 1 2 3 4 5 6 7। 7 की ऐसे 7 आ रहे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 की 7 हारे हमारे हो गए चौपुड़े। अब ये जो बीच में हवेलियां हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही ऐसे हैं, 8 की 8 आ रहे, तो 64 हवेलियां हो गई। ये एक चौक की शोभा, इसको महाहवेली बोलते हैं, इसके अंदर की ये शोभा है सुंदर साज जी। अब चलिए हमें चलना है कहाँ पे? रंगपर वाली मंदिर में। अब एक दिशा में ये देखिए, ये एक चौक का वर्णन देखिए अंदर। जैसे ही हम मंदिरों की हार से अंदर हम गए तो एक दिशा में हमको ये बड़े 8 दरवाजे मिल जाएंगे। इसमें क्लियर नहीं दिख रहे हैं सुंदर साज जी, यहां से देखिए, यहां से हम जैसे घुसेंगे हमें 8 दरवाजे मिल जाएंगे एक तरफ। तो 3 तरफ हैं, 3 चौक हैं, तो कितने दरवाजे हो गए बड़े? 24 दरवाजे हो गए। किसी भी बड़े दरवाजे, वैसे तो छोटे दरवाजों से भी जा सकते हैं, लेकिन वाणी के हिसाब से 8 बड़े दरवाजे बताए गए हैं। और बाद साथ में छोटे दरवाजे भी आएंगे, तो उन दरवाजों की भी बहुत सुंदर शोभा है और उनके ऊपर झरोखा भी आया है। झरोखा क्यों आया है? क्योंकि इस झरोखे में बैठकर सखियां बाहर के नजारे लेती हैं। जो 28 मंदिर की फुलवारी आई है ना, उसका सारा सुख इस झरोखे में बैठ के सखियां लेती हैं। अब देखिए, हम जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो हमें सबसे पहले ये 2 पुड़ा, जिसके ये 2 रास्ते जा रहे हैं कॉर्नर पे, ये देखो 2 थंबों की हार 3 गलियां, इनको ही रास्ते बोला गया है। ये देखिए एक तरफ 3 गलियां इधर, 3 गलियां इधर, तो 6 गलियां, 3 गलियां इधर, 3 गलियां इधर, 6 गलियां इधर। तो हम कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हम अंदर प्रवेश करेंगे तो ये आ गया हमारा त्रिपुरा। देखिए 3 रास्ते, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 गलियां इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 तरफ है तो 3 तरफ आएंगी 6 गलियां। अब ऐसे ही चौपड़े में चलेंगे तो चारों तरफ 3 गलियां आएंगी, ये देखिए ऐसे। और बीच बीच में हमें चलना है ऐसे, इधर से जैसे ही हम अंदर से प्रवेश करेंगे एक गली से हम इधर आ जाएंगे त्रिपुरे में। सुंदर साज जी थोड़ा सा मुश्किल है 5वीं भौम, लेकिन हम अगर बिना गिनती से अगर दिल में शोभा बसाएंगे ना, हमारे सदगुरु ने बहुत सुंदर ढंग से हमको ये समझाया हुआ है, तो ये शोभा बस ही जाएगी। तो ये देखिए जैसे ही इस मंदिर से हम अंदर एक गली से अंदर आए, ये त्रिपुरा पड़ेगा सबसे पहले, बिल्कुल मध्य वाले अगर मंदिर से आ रहे हैं ना तो ये पड़ेगा त्रिपुरा। अब इसमें से आप इस जो त्रिपुरा है, चाहे दुर्पुरा है या चौपुरा है, इसकी बहुत सुंदर शोभा, इसमें थंब लगे हैं, देखो किनारे पर मेहराबे हैं, नीचे गिलम बिछी हुई है, ऊपर बहुत सुंदर चंद्रमा है। यहाँ बैठकर इन सब में सखियां कैसे मनोहारी लीलाएं करती हैं, आपस में बैठ के मधुर मधुर बातें करती हैं, जो राज्य से सुख लिया होता है उसकी बातें करती हैं। तो अब ये त्रिपुरे से देखिए, ये त्रिपुरे की भी सुंदर शोभा, मेहराबे, थंब, नीचे गिलम, ऊपर चंद्रमा और बहुत से सुंदर सिंहासन कुर्सियां सब लगी हुई हैं, सारी जोगबाई है इसमें। अब यहाँ से ये मध्य की गली को हम पकड़ लेंगे, 2 थंबों की हार 3 गलियां है ना, तो ये मध्य की गली को हम पकड़ लेंगे और सीधा पहले एक चौक पार करेंगे, फिर दूसरा चौक आधा पार करेंगे और रंगपर वाली मंदिर में ये एक चौक का बता रहे हैं ना, तो ऐसा आधा और पार करेंगे, तब जाके हम इस रंगपर वाली मंदिर में पहुंच जाएंगे। आइए थोड़ी सी इन हवेलियों की शोभा को भी समझते हैं। ये हवेलियां कैसी आई हैं, देखिए ये सब जुड़ी हुई हैं, ये देखिए आपस में त्रिपुरे से जुड़ी हुई है, इधर 2 पुड़े से जुड़ी हुई है, इधर चौपुड़े से जुड़ी हुई है, और ये
सारे दरवाजे, ये सारे जो येलो कलर के हैं, एक हवेली से दूसरी हवेली के जाने के लिए, ये देखिए सारे दरवाजे आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक हवेली की, इसकी अंदर की शोभा जानते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये बाहरी एक मंदिरों की हार, ये देखिए इसके चारों दिशा में 4 दरवाजे बड़े, ये देखिए कहीं से भी जा सकते हैं आप, अंदर जाना हो पहले इनसे, इन दरवाजों से आएंगे, फिर इस वाले दरवाजे से हम अंदर चले जाएंगे। फिर एक गली, ये देखिए येलो कलर में एक गली, फिर मंदिरों की दूसरी हार, ये देखिए। लेकिन दूसरी हार में मंदिरों के चारों दिशाओं में दरवाजे नहीं आए हैं, ये देखिए ध्यान से। इसमें तो आए हैं चारों दिशाओं में दरवाजे, कहीं से भी आ जाइए, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। लेकिन अंदर जब आएंगे, राज जी ने करामात की है, हिकमत की है कि एक ही दरवाजा आया है। अब वो दरवाजा चाहे आप उत्तर में ले लो, पूरब में ले लो, जैसे रूह की इच्छा। उस एक दरवाजे से हम अंदर गए, फिर एक गली, और मध्य में ये चबूतरा, और चारों दिशाओं में सीढ़ियां, और ऐसे ही थंब भी लगे हुए हैं। मध्य में यहाँ पे सिंहासन होएगा, कुर्सियां होएगी, नीचे पश्चिमी गिलम बिछी होएगी, और ऊपर चंद्रमा होगा। अब एक शोभा इसमें और विशेष आई है सुंदर साथ, ये चारों कोनों के दिख रहे हैं ना, ये जो दूसरे मंदिर की हार है, ये भी गुर्ज है, ये भी 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम तो इसमें आ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मंदिरों की शोभा, हवेलियों की शोभा। ये देखिए अब ये बीच में ये क्या आ रहे हैं, सबको लग रहा होगा ये क्या बीच में आ रहे हैं, तो ये है 2 जुड़ाफे के मंदिर बोलते हैं इनको। इनको जुड़ाफे का मंदिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये देखिए ये जुड़े हुए हैं, इसमें बीच में से आप नहीं जा सकते, जाना होगा तो आपको इधर से ही जाना पड़ेगा। ये जो बड़े दरवाजों की मेहराबें आई हैं, और इधर से हम जाएंगे, तो इधर से दरवाजा मिलेगा, फिर हम इधर से जाएंगे, और फिर ये हवेली के अंदर हम प्रवेश करेंगे। और अंदर की मंदिरों की जो आ रही है, उसमें सिर्फ एक दरवाजा है, वहां से हम प्रवेश करके अंदर चबूतरे पे आ जाएंगे, और वहां सुंदर बैठक सजी हुई। तो ये हो गया हमारा सारा शोभा कि हमने कैसे समझा। 28 मंदिर की फुलवारी से हम अंदर गए, तो हमें 8 बड़े दरवाजे एक चौक में, तो 24 बड़े दरवाजे मिले, बाकी छोटे दरवाजे मिले, कोनों में हमें गुर्ज मिले जो 3 सीढ़ी ऊपर है। जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया, चारों तरफ हमें दोपड़े मिले, फिर तिपड़े मिले, और फिर हमें चौपड़े मिले, साथ में ये हवेलियों की शोभा, ये जुड़ाफे के मंदिर, ये दरवाजे, तो इनसे हम कहीं पे भी जा सकते हैं। तो आइए अब हम रंग महल, वो रंग परवाली मंदिर की शोभा को देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 9 चौक, बिल्कुल ये मध्य का एक, ये पूरा चौक पार करेंगे, और ये बीच में आधा ही चौक पार करेंगे, तो रंग परवाली मंदिर हमारा आ जाएगा। ये देखिए कितनी सुंदर शोभा रंग परवाली मंदिर। ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है सुंदर साथ जी, रंग परवाली मंदिर। सबको मुख्य दरवाजा याद है ना अपना रंग महल का, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पे भी 2 मंदिर का, यहाँ पे एक मंदिर में दरवाजा, और दाएं बाएं पश्चिमी, जैसे कहते मड़ियों से, रत्नों से जड़ी हुई लाल रंग की दीवार। ये मंदिर रंग पर वाली, तो मैं क्या कहूँ ताकि लाली, या में कई रंगों की उद्योत, सोमुख कहीं ना जाए उद्योत। ये मंदिर रंग पर वाली, तो मैं क्या कहूँ ताकि लाली। महामती जी कह रही है जो रंग परवाली मंदिर, इसका नाम रंग परवाली क्यों पड़ा? परवाली, परवाल रंग, मतलब कि लाल रंग की आभा लिए हुए, मेन तो लाल रंग ही है, लेकिन उस लाल रंग में भी कई अनंत अनंत रंग और किरणें तरंगे निकल रही है सुंदर साथ जी। तो ये रंग परवाली मंदिर हमारे
हमारे ये श्यामा जी का मंदिर है, जो बिल्कुल मध्य में रंग परवाली मंदिर आए, इसको श्यामा जी का मंदिर बोलते हैं। और आसपास हमारे 12,000 मंदिर आए हैं। तो आइए अब इसके अंदर प्रवेश करते हैं हम। क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी, ये देखिए कितनी सुंदर शोभा अंदर जैसे ही हम प्रवेश करें रंग परवाली मंदिर में। ये देखिए, ये हमारे पिया जी और ये हमारी श्यामा जी शयन की लीला विश्राम कर रहे हैं। इस समय धनी ने ना मुकुट पहना है, ना धनी ने पाग पहनी है, क्योंकि सोते हुए हम भी तो देखिए भारी भारी वस्त्र उतार देते हैं ना, गहने भी उतार देते हैं, और सिर पे तो पाग इतनी सुंदर जो जब कहीं घूमने जाते हैं या मुकुट पहनते हैं। लेकिन रात के समय देखिए मेरे पिया जी ने खुले केशों का, उनका खुले केशों का दर्शन हो रहा है सुंदर साथ जी। देखिए उनके पूरे घुंघराले केशों बालों का दर्शन करिए आप। और ये देखिए 4 पाए, ये देखिए सेजिया का वर्णन, 4 पाए, उस पर 4 डांडे, है ना, 4 डांडे, ये मोतियों की झालर, और ऊपर ये चंद्रमा आ गया। और इसमें नहीं दिखाया, लेकिन ये पिया जी और श्यामा जी के ऊपर ना एक झूमर सा भी लटकता है, यहाँ पे एक झूमर सा लटकता है। तो 4 कलश तो ये 4 डांडों पे आ गए, और एक वो जो झूमर सा लटक रहा है ना, उसके ऊपर भी एक कलश आता है। तो ये ऊपर बहुत सुंदर शोभा। और ये देखिए कैसे है, 5 रंगों की तो निवार है इसकी, 5 रंगों की, 5 पटे की, जैसे चरनियां बोलते हैं ना, तो ऐसे 5 रंगों की निवार है इसमें। और बहुत सुंदर बिछोना, मखमली बिछोना बिछा हुआ है इस पे, बहुत सुंदर। और ये देखिए 2 पशम के तकिए, ये भी लाल रंग की है, सब शोभा पूरी लाल रंग की है। और ये देखिए मेरे पिया ने जो चादर ओढ़ी है, ये भी मखमली, बहुत ही कोमल मखमली रेशम की। ये देखिए अब यहां पर ये देखिए 2 नूर की चौकियां भी पड़ी हैं। तो जब पिया यहाँ पे सेजा पर आते हैं तो ये चौकी पर ही पैर रख के फिर ऊपर शयन की लीला के लिए यहाँ पे आरूढ़ होते हैं। तो ये देखिए, और सारी 12 सखियां, बाकी सारी सखियां तो नहीं आ पाती हैं, वो अपने मंदिरों में बाहर रहती हैं। तो 12 सखियां आशावंती जुट की सखियां। अब आशावंती भी तो हम ही है ना, कोई अलग थोड़े ना है। तो अपने आप को यही माने कि हम आशावंती जुट की सखियां हैं, और यहाँ पर आती हैं, जिसमें 20 सखियां आती हैं सुंदर साथ जी, सॉरी 20 सखियां आती हैं, जिसमें 12 सखियां मधुर मधुर वाद्य यंत्र बजाती हैं, बहुत मीठी मीठी बांसुरी लय बजाती हैं। कोई वाद्य यंत्र, कोई श्रीमंडल बजा रहा है, कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे धनी जी को बहुत मीठी मीठी लोरी सुना रहे हो। तो मीठी मीठी लोरी सुनाती है। और जो 8 सखियां हैं उसमें 4 सखियां श्यामा जी के पांव दबाती हैं, और 4 सखियां राज्य के पांव दबाती हैं। तो इस तरह की, और चरण दबाते समय जो राज्य के चरणों की नूरी शोभा है कि लाल लाख तली लाल एड़ियां, उनके दर्शन वो रूहें करती हैं। ऐसे श्यामा जी के अनवट, बिछुआ, झांझरी, घुंघरी, काबी, करड़ा और उनकी तलियों के दर्शन वो 4 सखियां करती हैं। अब जो 12 सखियां हैं वो वाद्य यंत्र बजा रही है बहुत धीरे धीरे धीरे। अब क्या है, पिया जी देखते हैं कि आंखें, ये तो सखियां जा ही नहीं रही हैं, तो जरा सी अपनी आंखें बंद करते हैं, ताकि अगर मैंने आंखें बंद नहीं की तो ये सखियां तो यूं ही बजाती रहेंगी, तो फिर ये अपने मंदिरों में जाके कैसे सुख लेंगी। तो पिया जी की ये बहुत सुंदर अदा होती है कि वो जानबूझ के अपनी आंखें बंद करते हैं, और जैसे ही सखियां देखती हैं कि पिया जी तो सो गए, तो फिर वो अपने मंदिरों में जाती हैं। और जब अपने मंदिरों में पधारती हैं तो क्या देखते हैं, पिया जी तो उनकी सेजा पर पहले से ही विराजमान हैं। तो ये बहुत सुंदर लीला 5वीं भोम की। और ये जो सुंदर साथ जी सेजा है ना, इसको ऐसे लंबाई में ईस करके बोला गया है, और ऐसे चौड़ाई में उपले करके बोला गया है। इसकी शोभा को वाणी के हिसाब से ऐसे करके,
ये ईश, ये उपले। तो इस तरह से ये पांचवी भौम की लीला होती है। और फिर सारी रात पिया जी हर सखी को 12,000 रूप धारण करके हर सखी को पूरा आनंद और प्रेम का सुख देते हैं। शयन की लीला नहीं होती है, कहने को वो शयन की लीला है, राजी थोड़े ना सोते हैं, राजी सो गए तो हमें कौन उठाएगा। तो राजी बस पूरी रात हम सबके साथ अलग अलग जैसे रूह की इच्छा होती है उस हिसाब से उनको सुख देते हैं। सुख देवे सारी रात, सुख देवे सारी रात। आइए एक रास्ता और समझते हैं रंग परवाली मंदिर में पहुंचने का। ये देखिए, पहले ये समझे, ये देखिए 2 थंबों की हार, 3 गलियां, किस तरह से सुंदर दृश्य, सब तरफ लालिमा ही लालिमा। ये देखिए बीच में कारपेट भी बिछा हुआ, ये देखिए। ये देखिए ये भी इस तरह से, ये देखिए सुंदर मेहराबे बन रही हैं, कितनी प्यारी सुंदर मेहराबे। इनमें भी सुंदर चित्रामन है सुंदर साथ जी, ये कोई खाली ऐसे मेहराबे नहीं है, बहुत सुंदर इसमें चित्रामन है। कर्टन्स भी हैं, ये देखिए। ये देखिए, ये अपने आप को समझें कि मैं हूं और ये मेरे पिया जी हैं। रंग परवाली मंदिर में मेरा हाथ पकड़ कर देखिए लेके जा रहे हैं मुझे, कि अपने अपने मंदिर में चलते हैं। ये देखिए हिंडोले, सारे सुख सेजिया का सामान है हर मंदिर में सुंदर साथ जी। खाली ये मत सोचिए कि वहां पे शयन की लीला होती है, हर तरह के हिंडोले हैं, सोफे हैं, सिराने हैं, तकिए हैं, कुर्सियां हैं और अलमारियां हैं। अलमारियों में सब साजो सामान, सुख सुविधा का सारा सामान, रूह की जो इच्छा होए वो उसी समय प्रकट हो जाता है और रूह उसको पहनना चाहे। वस्त्र भी है, पहनना उतारना तो वहां पे है ही नहीं, बस रूह की इच्छा होती है और वो धारण हो जाते हैं शरीर में। नूरी तन है वहां सबके। ये देखिए सुंदर बैठ के, ये मेहराबे, ये बीच में देखिए कर्टन्स, ये सिंहासन, ये ऊपर चित्रकारी, ये झालर, कितनी सुंदर शोभा। ये यहाँ के चित्रों से थोड़ा सा सुंदर साथ जी दिल में शोभा बस जाए इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा समझिए नहीं कि रंग परवाली मंदिर ऐसा है, वो तो सब कुछ नूरमयी धनी की मेहर से जब वो दिखाएंगे। ये देखिए अब एक रास्ता और हम देखते हैं जो वाणी के हिसाब से है सुंदर साथ जी। एक तो बताया कि नाक की सीध में सीधा चलते जाएंगे, ये एक चौक पार किया और ये दूसरा चौक पार किया तो हम सीधा पहुंच जाएंगे रंग परवाली मंदिर में। अब ये देखिए 24 दरवाजे आपको बताए थे, एक चौक में 8, फिर 8, फिर 8। तो जो 12वां दरवाजा होएगा बिल्कुल मध्य का, चाहे इधर से ले लीजिए, चाहे अगिन कोने से, चाहे ईशान कोने से, जो 12वां मंदिर होगा ये देखिए, इससे आप अंदर चलिए। ये 12वें मंदिर से आपने बड़े दरवाजे से प्रवेश किया और एक गली और 1.5 गली पार करेंगे तो ये हमारा त्रिपुरा आ जाएगा। त्रिपुरा बताया था ना जहां पे 3 रास्ते होते हैं, उस त्रिपुरे के बिल्कुल मध्य में ये देखिए जो 2 थंबों की हार और 3 गलियां आई है ना, वो मध्य वाली गली से हम सीधा चलते जाएंगे। ये देखिए सीधा चलते जाइए, सीधा चलते जाइए। ये पूरा 7 त्रिपुरे हम नहीं, पहला एक त्रिपुरा और फिर ये चौपड़े। ये देखिए ये चौपड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चौपड़े पार कर लेंगे फिर हम एक त्रिपुरा आ जाएगा। 9 चौक है ना, तो पहला भी त्रिपुरा हो गया, फिर 7 चौपड़े पार करेंगे, फिर लास्ट में फिर त्रिपुरा आ जाएगा। अब ये हमें दिख रहे जुड़ाफे के मंदिर, जो ये सारे बताए आपको बीच में जुड़ाफे के मंदिर, ये जुड़े हुए हैं। अब इनसे तो हम जा नहीं सकते, यहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है, तो थोड़ा सा उत्तर दिशा में जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा उत्तर दिशा में जाएंगे तो ये हमें दरवाजे मिल जाएंगे। इन दरवाजों से हम अंदर बाहर निकलेंगे, फिर थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ में आएंगे दक्षिण दिशा में, तो फिर ये हमें त्रिपुरा मिल जाएगा एक। जैसे यहाँ मिला था ना एक त्रिपुरा, यहाँ एक, यहाँ लास्ट में, तो यहाँ भी ये दूसरे चौक में भी स्टार्टिंग में एक त्रिपुरा मिल जाएगा। अब इस त्रिपुरे में फिर हम कितने चौपड़े पार करेंगे? 1, 2,
तीन तीन चोपड़े जैसे ही पार करेंगे, चौथे चोपड़े में जैसे ही पहुंचेंगे, ये हमारा रंग परवाली मंदिर हो जाएगा। अब जैसे हम गए थे वैसे ही हम बाहर भी आ जाएंगे। ये देखिए, यहां से थोड़ा इधर मुड़ेंगे, फिर दरवाजे से बाहर, फिर त्रिपुरे में आके मध्य की गली से होते 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 फिर ये देखिए थोड़ा सा इधर मुड़ेंगे और ये बड़े दरवाजे से हम 12वें दरवाजे से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा रास्ता हुआ। लेकिन सरकार श्री कहते हैं हमें क्यों इतना घूमना है, सीधा अपना राज्य का ध्यान करें और सीधा ही रंग परवाली मंदिर में पहुंच जाए। सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे सुंदर साजी अपने आप। अगर दिल में रूह ने ले लिया कि मुझे रंग परवाली मंदिर में जाना है, तो सारे दरवाजे स्वतः ही खुलते चले जाते हैं और हम सीधा रंग परवाली मंदिर में चले जाते हैं। तो ये आज सुंदर साथ जी 5वीं भूमि की लीला हुई है। कुछ रह गया भैया, कुछ गलती हो तो सुंदर साथ जी क्षमा कीजिएगा।